Good morning, students. Today we will learn gaseous exchange in unicellular organisms. Okay. In aquatic unicellular cellular organisms, actually, all generally all unicellular organisms are aquatic, like amoeba, paramecium. Gas exchange takes place through general body surface from the medium which is in direct contact of the cell. जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, तो इनके ज़्यादातर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्वेटिक ही होते हैं या ऐसे जगह में होते हैं जहाँ पर एक वाटरिंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर होता है, नमी वाला एटमॉस्फेयर होता है, यहीं पर ही पाए जाते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। एंड इसका जो जनरल सरफेस होता है बॉडी का, क्योंकि इसका बॉडी के जो बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता नहीं है, है ना, तो एक ही सेल के अंदर पूरा लाइफ के जो प्रोसेस हैं वो हो रहा है, तो जनरल सरफेस के द्वारा ही गैसेस एक्सचेंज होता है। एंड द सरफेस एरिया volume ratio is large enough to the simple diffusion of oxygen and carbon dioxide across the general body surface of unicellular organisms, and is aquatic for respiratory needs. Okay, the oxygen concentration or partial pressure of oxygen, सेल के अंदर और सेल के बाहर ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, कितना प्रेशर बनता है उससे, है ना। तो ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विथ इन द सेल इज़ ऑलवेज लोअर बिकॉज इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ लाइक ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड सेल एक्सचेंज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम होते हैं, टिश्यू सिस्टम होता है। तो इनका जो सरफेस एरिया होता है इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, द रेशो ऑफ सरफेस ऑफ वॉल्यूम इज स्मॉलर। ओके, so many of the tissues and organs are deep seated in the body, so sufficient oxygen supply cannot be maintained by diffusion only. For this purpose, cell is in the interior of animals in ECF, lymph or blood bind oxygen at some respiratory surface. Different multicellular organisms has different gas organ for gaseous exchange. Okay, so such fluid supplies aquatic oxygen to tissues and removes carbon dioxide. In turns, this oxygen concentration is replenished by fresh supplies of oxygen from the surrounding environment. डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो बहुत अलग अलग इनमें रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं। In some animals, it is respiration through general body surface or skin, like earthworm, है ना। और जो भी एनिमल्स हैं उनके अगर जनरल बॉडी सरफेस से अगर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो वो जो है वो नमी युक्त वातावरण में, कहना चाहिए कि जहाँ पर वाटर जो है वो सफिशिएंट होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, और या गीले ज़मीन पर, अंधेरे ज़मीन पर पाए जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल पोरीफर्स है, सिलेंट्रेट्स है, फ्लैटवर्म्स एंड मनी एनेलिड्स।
These animals leads inactive life, and their metabolic rate is low, so they need less oxygen. In this form, gaseous diffuse through the epithelial cells of the outer body covering, and then to cell situated deeper in the body. Here the पैरापोडिया ऑफ नेरिस आर शोइंग. नेरिस जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल होता है और इसमें पैरापोडिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है. अगर हम आर्थ्रोपोड की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में या डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट में हम कहना चाहिए कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि यहाँ कॉकरोच है, इसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि बॉडी के सरफेस पर बाहर खुलता है और बाहर की गैसेस जो हैं वो इनके ट्रैकियल सिस्टम से होते हुए इनके जो बॉडी का लिम्फ है उसमें मिला दिया जाता है और ये पूरे बॉडी में जाता है. देन बॉडी में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया तक लाकर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है. ओके. अगर हम फिशेस की बात करें तो इनमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है, लाइक प्रॉन, मसेल, सिस्टोसोम्स एंड फिशेस एक्सेट्रा. इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है. गिल्स आर हाईली वास्कुलराइज्ड structure and can radially absorb dissolved oxygen from water. Okay. In fact, gills meet all the three basic requirement for the aquatic respiration. Like first is the gills have large vascular surface area for the exchange of gases with water. And the second one is these are thin walled structure and keep moist to facilitated gases exchange. And third is gills are placed in such a position where these are regularly bathed with water currents. Here the picture of gills, and gases exchange through gills is called branchial respiration, because gills may be external or internal. In case of amphibians larvae, gills are external, exposed directly to the environment. Okay. On the other hand, in cartilaginous and bony fishes, the gills are internal. आप लोगों ने देखा होगा फिश को, मछली में ये बार बार मुंह खोलती है और इसके मुंह के पास एक ऑपरकुलम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खुलते और बंद होते रहता है, जहाँ से बुलबुले निकलते रहते हैं, है ना. तो ये जो स्ट्रक्चर है गिल्स जो है वो एक ऑपरकुलम के द्वारा ढका हुआ होता है और इसके अंदर बुक के पेजेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ हम देख पा रहे हैं, गिल्स कहलाता है. और इसमें ब्लड के कैपिलरीज जो है इसके अंदर, मतलब ये गिल्स में होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. In bony fishes, gills are protected by external bony plates called operculum. Okay, and movement of operculum help to pump water in through mouth. Each gill bears row of comb-like soft, thin gill filaments. जैसे बुक के पेजेस होते हैं या कॉम्ब के जो पीसेस होते हैं ना, कॉम्ब में जो होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. एंड द वॉल ऑफ फायरिंग्स इनटू द ब्रैंकियल चैम्बर में ये होता है. एंड ईच गिल फिलामेंट्स इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी फ्लैट पैरेलल मेम्ब्रेन लाइक गिल लैमेली, एंड ईच गिल लैमेली इज सप्लाइड विथ फाइन ब्लड कैपिलरीज. ओके. इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, कैसे गिल्स के थ्रू
जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, इसको हम समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ गिल्स रेस्पिरेशन इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वाटर कंटेन्स much less dissolved oxygen. Therefore, large volume of water has to be passed over the respiratory surface of aquatic animals constantly to get the required amount of oxygen. In these animals, water taken through the mouth is made to flow from the pharynx in the single direction. फिश जो है माउथ से एक लार्ज अमाउंट का वाटर जो है वो गिल्स के थ्रू पास करती है, और इसमें जो डिजॉल्व वाटर होता है ये जब गिल्स से पास होता है तो इट पासेस थ्रू बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड पेरिफोरेशन इन द फेरेंजियल वॉल और गिल स्लिट्स एंड ब्रैंकियल चैम्बर, ये यहाँ से पास होता है। फ्लोइंग वाटर बाथेस द गिल्स लैमली, ये जो वाटर का फ्लो यहाँ से बह रहा है वो पूरे गिल्स को क्या कर देती है, नहला देती है पूरी तरह। एंड इट देन लीव्स विया ब्रैंकियल अपर्चर इन द कैपिलरीज सप्लाइंग गिल लैमली, द ब्लड फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द लैमली सरफेस। ओके, ब्लड फ्लो जो है वो वाटर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। एंड दिस मैनेजमेंट फैसिलिटेटेड गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस द लैमिलर सरफेस बिटवीन द ब्लड एंड वाटर। तो ये अपोजिट जो डायरेक्शन में फ्लो होता है ब्लड का एंड वाटर का, तो इससे क्या होता है कि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लैमिली में चले जाता है, और गिल लैमिली में जो कार्बन डाइऑक्साइड लाया गया है कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो वाटर में डिजॉल्व होकर बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इज डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इनटू द वाटर लाइक दिस। ओके, एंड रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, ये हमने फिश का भी पढ़ा। और इस टाइप का जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है वाटर एंड ब्लड का, इट इज़ कॉल्ड काउंटर करेंट फ्लो। ओके, एंड लास्ट वन लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होना पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, ह्यूमन बींग्स आल्सो ना। Exchange of gases through lungs is called pulmonary respiration, and lungs have developed as ingrowth of body surface from the wall of pharynx in terrestrial animals. Lungs are located in the thoracic cavity, lungs जो है वो thoracic cavity में स्थित होता है, and these communicate to the exterior with the help of respiratory tract. Air enters or leaves the lungs through this passage. ओके, तो ये तो बात हुई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, अदर अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स एंड उसमें। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन बींग्स में पल्मोनरी गैस एक्सचेंज सिस्टम कैसा होता है ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।